एक नए सैनिक को अचानक जमीन पर पड़ा एक खंजर दिखाई दिया। वह जैसे ही उसे उठाने झुका, उसे एहसास हुआ कि उसका पैर एक लैंड माइन पर रखा हुआ है। पास खड़े साथी समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। नया सैनिक डर के मारे हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी कप्तान दौड़कर वहां पहुंचा। उसने एक पतली टहनी उठाई और धीरे धीरे मिट्टी हटाकर माइन की पहचान की। कप्तान समझ गया कि यह एक बेहद शक्तिशाली विस्फोट माइन है। उसने तुरंत सभी सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया। फिर उसने गिनती शुरू की और नए सैनिक से कहा, 3 तक गिनने पर भाग जाना। लेकिन डर के मारे नया सैनिक गिनती पूरी होने से पहले ही भाग खड़ा हुआ। किस्मत अच्छी थी कि कप्तान ने समय रहते खुद माइन पर पैर रख दिया। कप्तान को बहुत गुस्सा आया। एक पल की चूक से उसकी जान जा सकती थी। उसे सबक सिखाने के लिए कप्तान ने एक डरावना कदम उठाया, लेकिन फिर वह हंस पड़ा। असल में वह माइन एंटी टैंक माइन थी, जिसे फटने के लिए कई टन वजन चाहिए था। हालांकि उसे फटने के लिए ज्यादा भार चाहिए था, लेकिन कप्तान के पास उसे इस्तेमाल करने की पूरी योजना थी। उसने सैनिकों से माइन को जमीन से निकालने को कहा। फिर वे उसे एक सुरंग तक ले गए। कप्तान के आदेश पर सुरंग में जगह जगह माइन लगाई गई। लेकिन जैसे ही वे बाहर डेटोनेटर लगाने वाले थे, एक स्काउट ने देखा कि दुश्मन के टैंक सुरंग की ओर बढ़ रहे हैं। वह दौड़कर कप्तान को यह खबर देने पहुंचा। कप्तान को अभी एक आखिरी काम पूरा करना था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे पीछे रुकना पड़ा, जबकि बाकी सैनिक पीछे हट गए। इस बार नया सैनिक कप्तान को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। किस्मत से कप्तान ने जल्दी काम पूरा कर लिया। लेकिन जैसे ही सब जाने वाले थे, उन्होंने देखा कि दीवार पर लगी एक तार ढीली हो गई है। कप्तान को फिर से अंदर जाना पड़ा और तार जोड़नी पड़ी। लेकिन इससे पहले कि वह काम पूरा कर पाता, दुश्मन सैनिक सुरंग से बाहर आने लगे। दुश्मन की बंदूकें उसकी ओर तनी हुई थी। फिर भी कप्तान शांत रहा। उसने कहा कि वह उनका ही एक अधिकारी है जो रास्ता भटक गया था। उसने मरे हुए दुश्मन सैनिक के कपड़े पहन रखे थे। दुश्मन ने उसकी बात मान ली। कप्तान ने झूठ बोला कि उसे हमारे सैनिकों की स्थिति पता है और वह रास्ता दिखाने को तैयार है। दुश्मन सैनिक सुरंग की दीवारों पर लगे बमों को देख नहीं पाए। वे बिना शक किए कप्तान के पीछे चल दिए। दूर खड़े हमारे सैनिक बहुत घबराए हुए थे। कप्तान ने उपकप्तान को इशारे से बम उड़ाने को कहा, लेकिन उपकप्तान झिझक गया। उसे डर था कि विस्फोट में कप्तान मारा जाएगा। उसी समय दुश्मन के टैंक। आप लोग माँ की कसम देने वाले को तो हर एक कोई लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। आज देखते हैं बिना कसम देने वालों के लिए कौन कौन लाइक और सब्सक्राइब करता है। सुरंग के आखिरी सिरे के पास पहुंच चुके थे। यह देखकर कप्तान बेचैन हो गया। अचानक उसने पिस्तौल निकाली और दुश्मनों पर गोली चला दी। संघर्ष के बाद कप्तान घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसके साथियों ने बम विस्फोट कर दिया। पूरी सुरंग ढह गई और सब नष्ट हो गए।